दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा अभ्यर्थी हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 17 दिसंबर को, तो रोशन आनंद सर के द्वारा एक बुक लॉन्च हुआ है और इस बुक में टोटल करेंट अफेयर्स है वार्षिक, टोटल 22 से 23 तक यानी 2023 का पूरे करेंट अफेयर्स आपको इस बुक में मिल जाएगा डीपली सॉल्यूशन। और इसमें 40 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों 17 दिसंबर का बहुत सारे एग्ज़ाम है और बिहार दरोगा का भी 17 दिसंबर का ही एग्ज़ाम है। तो बिहार दरोगा स्पेशल जो है इस बुक को लॉन्च किया है रोशन आनंद सर ने। और इस बुक में टोटल 40 प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा मॉडल सेट के नाम से। टोटल 40 प्रैक्टिस सेट है और नीचे जो है टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स दिया गया है। हमने पार्ट वन में सेट 1 से लेकर सेट 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट प्रैक्टिस सेट 11 से 20 करने वाले हैं। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें 21 से 30 रहेगा और नेक्स्ट वीडियो 31 से 40 रहेगा। और इस सब के बाद जो है आपको एक मास्टर वीडियो मिलेगा जिसमें 1 से लेकर 40 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में रहेगा। तो आज ही 2 वीडियो और आएगा, एक 21 से 30 और दूसरा 31 से 40। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जाके आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों अगर आप जो मॉडल सेट आया था वो यानी ये 20 सेट का जो आया था मॉडल सेट, इसका भी मास्टर वीडियो अपलोड है। एक ही वीडियो में 5 मॉडल सेट कराए हैं, तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। तो आप लोग इस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जीके जो है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। हमने दोस्तों इस वीडियो में 11 से 40 सेट 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे और आज ही आपको पूरे बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सभी लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और एक बार सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 से लेकर 40 तक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एसपीडी का भी हमने मास्टर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो न्यू बुक आया है एसपीडी का, उसका भी 812 प्रश्न जो है एक ही वीडियो में सॉल्यूशन कर चुके हैं और इसका भी वीडियो अपलोड है। जो भी दोस्त एसपीडी करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पे सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बुक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 11 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ, तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और ये अंतरिक्ष में यानी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कब पहुंचा, तो ये 23 अगस्त को पहुंचा था। और ये किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था, तो ये LVM-3M4, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 34 करके भी याद रख सकते हो, LVM-3M4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान फर्स्ट 2008 को लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 2 जो है ये 2019 को लॉन्च हुआ था जो कि असफल हो गया था और चंद्रयान 3 2023 को लॉन्च हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जाता है। तो एकता सैन्य अभ्यास है ये किन 2 देशों के मध्य किया जाता है। तो दोस्तों ये है, इसका आंसर हो जाएगा ये एक था सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच किया जाता है और इस बार मालदीव में हुआ है। और ये दोस्तों नौसेना अभ्यास है और ये मालदीव में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जो है इस बार नरेंद्र मोदी को मिला है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टोटल 15 देश का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, यानी 15 देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी दोस्तों दीपक धर, ऑप्शन डी हो जाएगा दीपक धर। दीपक धर को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ना कि पद्म विभूषण। और यानी पद्म जो पुरस्कार है ये शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 से पद्म जितने भी यानी पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री ये सभी 1954 से दिया जाता है।
और दीपक धर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ना कि पद्म विभूषण। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता से चलिए, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त जो है किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन दोस्त जो है भारत सरकार दोस्तों ये किस देश की सहायता से चला रहा है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तुर्की से जो तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने सहयोग किया था, तो इसका आंसर इन तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा था, यानी कौन सा देश था? तो फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश था? चलिए, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपविजेता जो था ये फ्रांस था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपविजेता फ्रांस था। जबकि ये दोस्तों हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था कतर में। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ था और जीता था किसने? तो जीता था अर्जेंटीना ने, उपविजेता था फ्रांस। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये हुआ था कतर में, विजेता था अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस था। यहाँ पे उपविजेता पूछा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये जीके हो जाएगा, ये करंट अफेयर्स नहीं है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के लेखक यानी संस्थापक कौन थे? तो हम सभी लोग जानते हैं ये सर विलियम जोन्स थे, जो कि 1784 में स्थापना किया था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया है? तो नागरिकता विधेयक को दोस्तों ये 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों लफड़ा गया है, चलिए देखते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो बिहान मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ? तो उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कोंड जनजाति द्वारा बिहान मेला उड़ीसा में मनाया जाता है। सारगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों ये पद्मावती नाम दिया गया है। यानी सारगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल की जो बछड़े है उसका नाम पद्मावती है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो टीबी मुक्त भारत जो है कब तक लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2025 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटोरूडिंग नॉक और यह स्पाइक्स शामिल होते हैं, जो किससे बने होते हैं? तो ये जो प्रोटोरूडिंग नॉक है ये किससे बना होता है? तो ये दोस्तों प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटीन। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बैंक यानी विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अजय बंगा। यानी अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इस प्रैक्टिस शीट में इतना ही क्वेश्चन था। अगला प्रैक्टिस शीट है 12 और 12 का प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में यानी वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो वर्तमान में जो रामसर स्थल है भारत में टोटल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 है। कितना? तो 75 है। रामसर जो है आर्द्रभूमि ये स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। भारत जो है दोस्तों 1982 में पहली बार शामिल हुआ था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तक टोटल 75 जो है रामसर स्थल में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गोवा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो नई संसद भवन में टोटल सीट दोस्तों कितना है? तो 12,000 यानी 1272 सीट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि अगर लोकसभा सीट पूछे तो लोकसभा सीट 888 है और राज्यसभा सीट पूछे तो 384। इस दोनों को मिलाएंगे तो टोटल सीट
72 हो जाएगा, यानी लोकसभा सीट 888 और राज्यसभा सीट 384 है। दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन जो है कब रखा, इसका आधारशिला कब रखा गया था, तो 10 दिसंबर 2020 को ही रखा गया था और उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है, तो ये हो जाएगा RRR जो था फिल्म, साउथ फिल्म था RRR, इसी का एक सॉन्ग था नाटू नाटू, इसी को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा है, तो पुरुष हॉकी विश्व कप जो आयोजन हुआ था भारत के उड़ीसा में, इस विश्व कप में विजेता टीम यहाँ पे पूछा है, तो विजेता हो जाएगा दोस्तों, यानी विजेता हो जाएगा जर्मनी और भारत के उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है विजेता टीम, तो विजेता टीम दोस्तों ये हो जाएगा, ये जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भारत के उड़ीसा में हुआ था। और उप विजेता पूछे तो बेल्जियम हो जाएगा। यहाँ पे विजेता पूछा था जर्मनी हो जाएगा, उप विजेता बेल्जियम हो जाएगा और हुआ था भारत में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है, तो सबसे टॉप पर कौन सी कंपनी जो भारतीय है वो रही है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री जो है सबसे टॉप पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि विश्व में पूछे तो वालमार्ट जो कि अमेरिका का है वो सबसे टॉप पर रहा है, और भारत में पूछे तो रिलायंस इंडस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जो 2022 जो है 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर शरद कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये केरल। बड़े राज्यों में केरल जो है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो बसोहली पेंटिंग जो है ये किस राज्य का है और इसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा ईगा स्विटेक हो जाएगा, जिसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत कब तक बन जाएगी, तो ये 2029 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये किस देश ने 2023 में SCO का अध्यक्षता किया है, तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये 13वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है, तो बिहार में जो वृक्ष है वो कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी हो जाएगा 2.48%। 2.48% जो है बिहार में वृक्ष है। और सबसे अधिक अगर वृक्ष पूछे किस जिला में है, तो कैमूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। टोटल कितना क्वेश्चन था, तो 15 ही क्वेश्चन था। अब जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग 13 को सॉल्व करेंगे। और 13 का प्रथम क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में पूछा कि बाघों की कुल संख्या कितना है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3682 वर्तमान में बाघ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि बिहार में पूछे बाघ की संख्या कितना है, तो बिहार में 54 बाघ है। कितना, तो बिहार में 54 बाघ है। और सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है 785 बाघ मध्य प्रदेश में है और बिहार में 54 बाघ है।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछा है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये फ्रंटियर। फ्रंटियर जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और ये कहाँ का है? तो ये दोस्तों अमेरिका का है। कहाँ का? तो अमेरिका का है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। भारत का जो है लूमी जो है, सॉरी, भारत का प्रत्यूष है, इसका स्थान 169 प्राप्त हुआ है। प्रत्यूष का स्थान 169 है, और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये अल्लू अर्जुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अल्लू अर्जुन। जबकि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछे तो रॉकेट द नवमी इम्पैक्ट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछे तो आलिया भट्ट और कृति सेनन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री का बैठक जो हुआ था कहाँ हुआ है? तो ये बैंकॉक यानी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बैंकॉक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा है? तो पूछ रहा उपविजेता, पुरुष एकल का उपविजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन रहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा स्टेफानोस सितसिपास हो जाएगा। जबकि विजेता टीम पूछे तो जोकोविच हो जाएगा जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, और उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है? तो केंद्र सरकार के कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम प्रणाम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ये रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? यानी आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेन स्टोक को मिला है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं होगा, यानी किस देश में नहीं किया जाएगा? तो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय जो विश्व कप होगा 2027 वो किस देश में नहीं होगा ऑप्शन के हिसाब से? तो दोस्तों ये केनिया हो जाएगा, जबकि जिम्बाब्वे, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में होगा, और केनिया में नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि यानी अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शशि थरूर। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल कौन नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा खुशहाली, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर शामिल है, खुशहाली इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है ये चेन्नई में आयोजन हुआ है। पहली बार भारत इसका आयोजक किया है, और इसमें शुभक्रम जो था क्या था? तो थम्बी था इसका शुभक्रम, जो कि एक शतरंज नाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत ने इस खेल को आयोजन किया है चेन्नई में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये दोस्तों नीति आयोग ने जारी किया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? यानी किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने?
तो ये हो जाएगा 2025 जो है वो ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संरक्षण ने, संयुक्त राष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सेट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रैक्टिस नंबर है 14 और इसका प्रथम क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का प्रथम क्वेश्चन है कि 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है वन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 21.71%, 21.71% पर जो है वर्तमान में वन है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा खर्च के लिए किस मद पर आवंटित राशि किया गया है केंद्रीय बजट में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवहन पर है, परिवहन पर जो है सबसे अधिक खर्च होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? तो आदित्य L1 जो है दोस्तों ये सूरज के अध्ययन के लिए भेजा गया है और किस रॉकेट से भेजा गया है? तो ये हो जाएगा PSLV C57 के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट कि कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है? तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है ये टी वी सोमनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम पूछा है। तो थीम हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किस वर्ष में किया गया है? तो ये हो जाएगा 2021 से 22 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तमिल भाषा की जो लेखक है जिसे 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है इसका नाम है शिव शंकरी है, जिसे तमिल भाषा के लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? ये जो फिल्म था द फेबलमैन्स को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों कजाकिस्तान में होगा। कहाँ? तो 24वां शंघाई सहयोगी संगठन जो हुआ है ये कजाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये ओमान में, ऑप्शन बी हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट है किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत किया है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरुआत दोस्तों कब हुआ है? ये हो जाएगा 2016 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? तो सबसे ज़्यादा झील जो है किस राज्य में है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा झील अगर पूछे तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और 15 का प्रथम क्वेश्चन है कि किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। करा किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2023? इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, टाइम शेल्टर। ये किसने लिखा है? तो दोस्तों टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पो डी नोवा लिखा है जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन ये बांग्लादेश में हुआ। कहाँ? तो बांग्लादेश में हुआ है 2023 में।
जो हुआ है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है वर्तमान में संसार के देशों की तुलनात्मक रहन-सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो क्रय शक्ति रहन-सहन ये सभी जो समता विधि किया जाता है, ये किस देश यानी किस संगठन के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? तो ये झारखंड के द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक यानी सचिन @ 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो के लेखक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बोरियो मजूमदार हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मथुरा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में, यानी मथुरा धर्म महामेला जो है ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? तो ये दोस्तों नीति आयोग ने जारी किया है निर्यात तैयार सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना, यानी प्राचीन जो पुरालेखों है उसका डिजिटलीकरण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण जो है किया गया है? तो बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश ने, ऑप्शन बी। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? तो ये हो जाएगा अनिल चौहान। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर जो है भारत में प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल होगा ये लॉस एंजल्स में होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? तो साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा मिस्र। मिस्र के साथ जो है भारत साइक्लोन नामक अभ्यास करता है। चलिए अगला सेट प्रैक्टिस करते हैं 16 नंबर। और 16 का प्रथम क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले एशियाई व्यक्ति पूछ रहा है कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन कह रहा है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐश्वर्या प्रताप जो है गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है, तो ये भी सही है, मतलब ये दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर किया गया है? तो ये दोस्तों पेकोंग तसो नामक स्थान पर हुआ है। नेक्स्ट है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास है, वर्तमान शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफी की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है? तो उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफी की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक सुब्रह्मण्यम। कार्तिक सुब्रह्मण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम बैटरी के आविष्कार जॉन गुडनिफ यानी गुड इनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में जॉन गुडइनफ को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसने लिथियम बैटरी को आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह है। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो लूना 25 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो दोस्तों ये रूस का है। कहाँ का? तो रूस का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? तो स्वार्म जो ड्रोन सिस्टम है ये किस देश का है? तो ये है दोस्तों, ये भारत का है। कहाँ का? तो अपना देश भारत का है। ये ड्रोन सिस्टम है। ये ड्रोन पूरी तरह ड्रोन है जो कि स्वार्म भारत ने विकसित किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? तो पहली बार किस भारतीय महिला को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? तो साइंस चीफ पहली बार कौन बनी है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स बनी है। नासा की पहली महिला साइंस चीफ निकोला फॉक्स बनी है। नेक्स्ट अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो ये हो जाएगा असम। असम ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहाँ पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान योजना जो है प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नई दिल्ली। ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है देश ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो सुस्वागतम पोर्टल दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है, जो कि प्रथम सेट का प्रथम क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट है कि केंद्र में विवाद से विश्वास IMSMES को राहत शुरू, इस संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रथम कथन कह रहा है कि यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 था। तो ये सही है। जबकि नेक्स्ट कह रहा है कि यह विवाद से विश्वास IMSME को राहत योजना केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना शुरू किया गया था। तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट है हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारतीय भाषा उत्सव जो है ये लखनऊ में हुआ। कहाँ? तो लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहर के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? यानी किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यानी बी हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो सेमिकॉन इंडिया जो है ये दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्री सोमनाथन संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रस्ती पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रस्ती पुस्तक का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। ठीक, यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो अभ्यास है मिस्र में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये जो संधि है दोस्तों ये 2011 में लागू किया गया था। 2011 में। नेक्स्ट है कि शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये भारत की अध्यक्षता में किया गया है। 23वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हुआ है। कौन सा देश सुपर मार्केट में पतले प्लास्टिक थैलियों पर
प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दुनिया का पहला देश दोस्तों ये न्यूजीलैंड बन गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी एयरबस जो है फ्रांस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने डैश के धोर्दो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। तो ये धोर्दो जो गांव है किस राज्य का गांव है? तो ये गुजरात का गांव है जिसे पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है। नेक्स्ट है कि 26 फरवरी 2023 को यानी एकुशे बोई मेला का समापन डैश में सोहरावर्दी उद्यान में हुआ था। तो ये एकुशे बोई मेला जो है ये कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों ये ढाका में आयोजित होता है। कहाँ? तो ढाका में। कहाँ? तो ये सोहरावर्दी उद्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर है 17 और 17 का प्रथम क्वेश्चन है कि चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि मार्शल आर्ट गटका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 37वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा और इसमें मार्शल आर्ट गटका को भी शामिल किया गया है और ये गोवा में होगा। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाज विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार जिसका निधन हो गया है? तो दोस्तों ये था डॉक्टर बालकृष्ण दोषी जो कि 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो ये मुंबई हो जाएगा। मुंबई का जो संग्रहालय है बहाली परियोजना जिसे यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नवमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? तो नवमित्र एक उपकरण बनाया है दोस्तों ये इसरो ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिसका निधन हो गया है? तो ये एन वालारमथी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्रालय चलाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने का उम्मीद है? तो ये हो जाएगा 2040 तक जो है पृथ्वी की ओजोन परत के यानी 1980 में जो स्तर था ओजोन परत का 2040 तक जो स्तर उतना ही प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? यानी 2025 तक कौन सा राज्य पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक राष्ट्र एक छात्र ID की अवधारणा पेश की है जिसे डैश कहा जाता है? तो एक राष्ट्र एक छात्र ID का अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इसे अपार ID कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपार ID कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? तो ये कौन सा मेट्रो है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि मेट्रो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोच्चि मेट्रो। अगला क्वेश्चन है कि अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजना के सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ पे क्या है? तो 4 फ्लोरो जेट परियोजना तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुसु
तुसु सफिया अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया है। अल जामिया तुस सफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों पीएम मोदी ने ये मुंबई में किया है। कहाँ? तो मुंबई में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये क्या संस्करण है? ये चौथा संस्करण है, ऑप्शन ए हो जाएगा चौथा संस्करण। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदि शंकराचार्य के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बन रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने A1 संचालित ब्राक टैंक का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इजराइल, ऑप्शन बी हो जाएगा इजराइल। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5, यानी 5 देशों के बीच जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2 साल कार्यकाल के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA 29 दिसंबर से लागू हो गया है? तो दोस्तों ये किस देश में? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है 29 दिसंबर से लागू हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर है 18 और इसका प्रथम क्वेश्चन है, चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन सा राज्य जीता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये अन्नू रानी कौन बनी है? तो अन्नू रानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा दीपिका मिश्रा, ऑप्शन डी दीपिका मिश्रा। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ये ऋतु राज ने लिखी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऋतु राज। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च किया? तो XAI जो है किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी एलन मस्क ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई किस राज्य के शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो अम्मा कुरसाई योजना जो है ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उड़ीसा में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इतबाड़ी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतबाड़ी करने का फैसला किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार ने 14 मार्च को डैश सीमा परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए समितिका का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत और चीन सीमा परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो बाइडेन को। अगला जो गणतंत्र दिवस होगा 2024 में मुख्य अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य पशु टैग मिला है। किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दिया है? तो मिथुन को राष्ट्रीय पशु कौन सा राज्य दिया है मान्यता? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राष्ट्रीय पशु जो है मिथुन है। नेक्स्ट है कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रथम कथन कह रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सही है।
जबकि 2 नंबर कह रहा है कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है, तो ये स्थल कहाँ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये शांति निकेतन दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ESCR परियोजना है। ESCR परियोजना के तहत जो है अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासी को संवैधानिक मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष अभ्यासी शिखर सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर का सम्मेलन करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अर्जुमेंट में शामिल हुआ है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये जापान जो है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अर्जुमेंट में शामिल हुआ है, तो जापान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन कोलमेज सम्मेलन की मेजबान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो होगा कहाँ होगा दोस्तों? तो ये दुबई में होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो होगा ये दुबई में होगा। नेक्स्ट है, श्रीलंकाई प्रदर्शन जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर, ये नई दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 19 करते हैं। 19 का प्रथम क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज भारतीय कौन बनी है? तो ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि HS फर्नैंड ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 का कौन सा पदक जीता है? तो BWF विश्व चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? प्रथम कथन है कि भारत में हर साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो ये सही है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम सभी के लिए किफ़ायत स्वस्थ आहार है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि भारत में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है, यह समारोह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। गोल्डन कहाँ होगा? तो जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में कौन सा बात सही है? चलिए देखते हैं। प्रथम कह रहा है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 6 थीमेटिक हब स्थापित किए जाएंगे, तो ये दोस्तों गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ताप परीक्षण
सफलतापूर्वक किया है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो IUCAA के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि डिजिटल भुगतान जागरूक सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को कौन सा मिशन 6 मार्च को मिशन डैश लॉन्च किया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हर भुगतान डिजिटल 6 मार्च को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेटस को बढ़ावा देना भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पहल शीर्षक में से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भोजन में मिलेटस का बढ़ावा देना किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नीति आयोग ने जारी किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का नया प्रमुख बना है रवि सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो प्रस्ताव है भारत के किस राज्य में है? तो ये असम में है। ऑप्शन डी हो जाएगा असम। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और डैश को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ये जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को जो है KTF और आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में से किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? तो भारत का सबसे सुलभ ऐप जो है ये व्हाट्सएप है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए किया गया है। नेक्स्ट है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हुआ है वाराणसी में। ऑप्शन बी हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो भारत के बाहर सबसे विशालतम अम्बेडकर का प्रतिमा किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये USA हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का प्रथम क्वेश्चन। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का प्रथम क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबान कर रहा है? तो फार्मूला ई रेस का मेजबान कौन सा देश कौन सा शहर पूछ रहा है, कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हैदराबाद, यानी बी करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक को चुना गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार टोटल 12 वैज्ञानिक को दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम कथन कह रहा है कि पर्यावरण कारकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये बात सही है कि 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस वर्ष का थीम था ग्लोबल इन्वायरमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ इच एंड एवरी डे। तो ये इसका थीम था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मानसून पुस्तक का विमोचन अभय के ने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अभय के। भारत के पहले चैट GPT संचालित A1 चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी वेलोसिटी। किसने लॉन्च किया? तो वेलोसिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनवेव ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये इसरो के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टेफा-1 लॉन्च किया है? तो पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह है टेफा-1 ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये केनिया ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा केनिया। नेक्स्ट है कि खान और खनिज यानी विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो प्रथम कथन कह रहा है कि इसरो यानी इसने खान और खनिज
अधिनियम 1957 में संशोधन किया था, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह विधेयक निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 3 का खनन करने की अनुमति देगा, तो ये गलत है। ऑप्शन सिर्फ ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका नाम जो बदल कर रखा है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी नाम रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को डैश नाम दिया है। तो अमृत काल का जो नाम दिया है क्या है? तो कर्तव्य काल, अमृत काल को अब नाम कर्तव्य काल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनिमय और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 24 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शिविर दोस्तों हुआ है हैदराबाद में शुरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा मनीष देसाई हो जाएगा। टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई है? टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो ये मनसुख मांडविया ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया है। ठीक, तो म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो म्यांमार में आपातकाल की घोषणा फरवरी 2021 में किया गया था। अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीलंका के डैश के लिए 75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। तो भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। यानी 45 करोड़ रुपया जो है वो डिजिटल पहचान परियोजना में देगा भारत सरकार। नेक्स्ट है भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? यानी भारत किस देश के साथ मिलकर जो है ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में सेट 11 से सेट 20 तक सॉल्व कर चुके हैं और प्रथम पार्ट में 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं जिसमें 21 से लेकर 30 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 से 2 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। तो जब सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। और इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी, या आप लोग NKY GK मास्टर सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।